नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है एंड आप सबका इस बहुत स्पेशल वीडियो पे हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो क्या है कि 2-3 हफ्ते पहले ना मैंने आशुतोष राणा सर की ना एक काव्य थी, उसका मैंने रिसाइटेशन देखा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में उसे रिसाइट किया था एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब इतना बढ़िया था, मेरे दिल को छू गया था वो काव्य। वो बेसिकली था क्या कि कलयुग जो है, कली पुरुष जो है, उसके और भगवान परमात्मा के बीच का एक कन्वर्सेशन उन्होंने दिखाया। मैंने डिसाइड कर लिया था ये तो मुझे मतलब रिप्रेजेंट करना है। एंड आज की वीडियो इसी पे है कि आज मैं आपको वो जो पूरा काव्य है उसे रश्मि रथी से लिया गया है। उस काव्य को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सीन ये है कि कली पुरुष जो है वो भगवान श्री परमात्मा के सामने, परम ब्रह्म के सामने आके खड़ा हो गया है, जो कल की अवतार में आएंगे। और वो उनसे कह रहा है कि वो क्या है और वो क्या चाहता है। तो वो कहता है कि अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं और अल्प बुद्धि के लिए बुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं इस जगत में शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं कृप्त होना चाहता हूं और चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें। चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी बुहारें। चाहता हूं इस धरा पे द्वेष फूले और फले। चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण की तुम मां और मुझको मार दो। वो बता रहा है कि मुझे तुम हल्के में बिल्कुल नहीं दे सकते, कि मैं नहीं रावण की तुम मां और मुझको मार दो। मैं नहीं वे कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत का हूं अतिष्ठा धाम, मुझे पहचान लो। हर हृदय में मैं बसा हूं, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं। अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो, वो बता रहे कि अगर मुझे मारना चाहते हो तो मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो। कि मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इन्हीं का नाश हो। ये तुम्हारे भक्त ही अब तुर विरोधी हो गए हैं। ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण बुद्ध का। उसने बोल दिया कि मतलब जो अवतार थे, कोई मुझसे लड़ने के केपेबल नहीं है। कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण बुद्ध का। मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। रावण बड़ा ही वीर था, वे कब कछल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हत्या में बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे मेरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना जानते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। वो बोल रहा है जैसे रावण थे छोटी सी बात पर अड़ गए, दुर्योधन छोटी सी बात पर अड़ गए, तो वही कह रहा है कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। मैं बड़ा होशियार, खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं मानवों के वेश को। तो उसने बताया कि उसका अब जो मेन जो एजेंडा है वो दुनिया और देश नहीं है। जैसे रावण का था कि तीनों लोगों का स्वामी, दुर्योधन का था उसे पूरी भारत भूमि चाहिए थी। उसका ये एजेंडा नहीं है कि अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं मानवों के वेश को। और मैंने सुना था तुम इन्हीं के देहों में हो वास करते। धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते। तुम मनुष्य की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे। तुम मनुष्य के तार में मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है। अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इन्हीं का नाश हो। तो वो बता रहा है कि उसे खत्म करने के लिए भगवान को पूरी सृष्टि मिटानी पड़ेगी। तो काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इन्हीं का नाश हो। और तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे। इस कटित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से, संभालो जान को, और बच सके तो तुम बचा दो अपने गौरव मान को। मतलब भगवान को कह रहा है कि हमसे, इंसानों से अपने गौरव मान को बचा सकते हो तो बचा लो। तो बच सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सत सवर के घूमता हूं। अब नहीं मैं रूप धर के सत सवर के घूमता हूं। अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूं। अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और हरण। अब हुए अब निंदनीय झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूं आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अपनी कीर्ति कुंठा
के उचित कारण बनो। तो ये कह के कली ने भगवान को जो है उसने डरा दिया, और उन्होंने पूरी बात बहुत गंभीरता से सुनी, क्योंकि वो महामौन है, सबकी बात सुनते हैं। अब वो क्या बोलते हैं, महामौन का मुखर खोश, वो तो महामौन है। कहते कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन बुनता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती देकर तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू, पर ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है। तू स्वयं अब ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का। तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, और तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले, और कुछ नहीं है बस में तेरे बात मेरी मान ले। अब वो उसे समझा रहे हैं क्या, तू बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाराग में सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान आनंद क्षण, ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूं, और तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूं। और तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूं। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूं, और तू शंखा की महाधुंध में समाधान की लाली हूं। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मसीह, कल वो जो दुख पहुंचाएगा, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। कल तो एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है, और कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कल युग तू एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। अब वो से समझा रहे कि कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूं, मैं विश्व रूप दिखलाता हूं। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूं। मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूं, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूं। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूं। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूं। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूं। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तो द्वापर युग हो जाता हूं। जब काम क्रोध मत लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूं। आनंद मग्न जब होता हूं तब शिव शंभू कहलाता हूं। जब प्रलय तांडव और नृत्य करूं तो महाकाल हो जाता हूं। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही बंसीधर का बास, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का बाण, और तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजयनाद हूं, मनुष्य हृदय की जय जयकार। अब वो उसे बता रहे क्या कि तू भी अनंग मैं भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग। तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कले कपट का है कुरूप। तू खंड खंड मैं हूं अखंड, मैं शांति रूप मैं हूं प्रचंड। मैं ही निकार मैं ही पुकार, मैं धुआधार मैं ही मकार। मैं जीतकार मैं ही पुकार, मैं चमत्कार मैं नमस्कार। प्यारी कबे प्रेमी की प्रीत निर्बल का मान में उसकी की। मैं ही रिजान में हूं रुझान में यानबान सारा जहान। और मैं ही खटपट, वो बोल रहे हैं जो हमारे मन में जो खटपट होती है, वो कह रहे हैं कि मैं ही खटपट मैं ही झटपट। मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घट मैं ही उस घट। मैं ही पनियारिन और पनघट, मैं ही अटकन मैं ही भटकन। मैं ही इस जीवन की चटकन। मैं अर्थवान में धर्मवान में लोभवान में कर्मवान में ज्ञानवान विज्ञानवान में दयावान में कृपा निधान। अब वो बता रहे हैं कि धर्म भी मैं हूं, कर्म भी मैं हूं, जीवन का संदर्भ भी मैं हूं, जीवन के इस पार भी मैं हूं, जीवन के उस पार भी मैं हूं। जीवन का अभिमान भी मैं हूं, जीवन का अभिमान भी मैं हूं। ज्ञान भी मैं हूं, दान भी मैं हूं, इस जीवन की जान भी मैं हूं। तन भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, इस जीवन का धन भी मैं हूं। आन भी मैं हूं, मान भी मैं हूं, इस जीवन की शान भी मैं हूं। ज्ञान भी मैं हूं, दान भी मैं हूं, जीवन का अभिमान भी मैं हूं। जीत भी मैं हूं, हार भी मैं हूं, इस जीवन का सार भी मैं हूं। संत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, और आदि और अनंत भी मैं हूं। भूख प्यास और आस भी मैं हूं, जीवन का विश्वास भी मैं हूं। तू पार ना मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा। तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। धन्यवाद।